students, how are you? I hope you all are fine in your home. Now you have a big smile on your face for watching this video. Today we will cover chapter number 9 of class 3rd subject English grammar. Chapter name is verb. Verb means क्रिया. तो वर्ड वे वर्ड होते हैं जो किसी एक्शन को पहचानने के लिए मदद होती है. एक्शन को पहचानने में जिस वर्ड का यूज किया जाता है उसे वर्ब कहा जाता है. A verb is a word which expresses existence और एक्शन. तो क्रिया मीन्स वर्ब वह शब्द है जो किसी वाक्य के कर्ता मीन्स सब्जेक्ट के कार्य मतलब एक्शन, अवस्था या स्थिति मतलब सिचुएशन और स्टेट के बारे में जानकारी देता है उसे वर्ब कहा जाता है मीन्स क्रिया कहा जाता है. तो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं टेंस ऑफ वर्ब के बारे में. तो द वर्ब कैन यूज्ड इन अ डिफरेंट टाइम्स. दे कैन शो द प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टाइम्स. तो जो टेंस है तो वहाँ डिफरेंट टाइम्स में यूज किया जाता है और वहाँ कौन से है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टाइम्स. तो प्रेजेंट टाइम मीन्स क्या होता है वर्तमान काल, पास्ट मीन्स भूतकाल एंड फ्यूचर टाइम मीन्स भविष्य काल. तो वर्ब मीन्स क्रिया, किसी भी कार्य का होना या पता चलना मीन्स वर्ब के इंपॉर्टेंस को समझने के लिए चलते हैं बुक की ओर. नाउ स्टार्ट द लेसन. अ वर्ब इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस एग्जिस्टेंस और एक्शन. मतलब जो वर्ड अवस्था या फिर स्थिति के बारे में जानकारी देता है उसे वर्ब कहा जाता है. सम वर्ब शो एक्सिस्टेंस. फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ बॉय, दे आर नॉट प्लेयर. मीन्स आई एम अ बॉय मीन्स मैं एक लड़का हूँ. दे आर नॉट प्लेयर वे खिलाड़ी नहीं है. इज देयर अ रैबिट इन द वेल. क्या कुएं में खरगोश है. अ लायन इज इन द फॉरेस्ट. जंगल में एक शेर है. आई वॉज नॉट इन योर रूम. यहाँ आपके कमरे में नहीं था. वी वेयर फास्ट फ्रेंड. हम तेज दोस्त है. शी विल बी अ पायलट वन डे. वह एक दिन पायलट बनेगी. तो एम, आर, इज, वॉज, वेयर, विल बी यह क्या है वर्ब है जिससे हमें मौजूदगी या फिर अस्तित्व का पता चलता है. सम वर्ब शो एक्शन. दे आर डूइंग वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. तो कुछ वर्ब मीन्स क्रिया से हमें एक्शन का पता चलता है. वहाँ कौन से वर्ड होते हैं डूइंग वर्ड मीन्स कुछ कार्य का पता चलता है. तो ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ तो हमेशा सत्य बोलो. तो यहाँ पर स्पीक में यहाँ क्या होता है एक्शन, बोलने की एक्शन बताई गई है. द थीफ स्टोल अ नेकलेस. चोर ने एक हार चुरा लिया. तो स्टोल इस शब्द से वहाँ चुराने की क्रिया हो रही है यहाँ हमें पता चलता है. द गर्ल एट एन एप्पल. लड़की ने सेब खाई. तो यहाँ पर एट खाने की क्रिया हो रही है. मतलब स्पीक, स्टोल, एट इन वर्ड से हमें एक्शन का पता चल रहा है. मतलब वहाँ डूइंग वर्ड है. सम वर्ब कैन बी मेड अप ऑफ मोर देन वन वर्ड. कुछ शब्दों को एक से अधिक शब्दों से बनाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अंजलि इज डांसिंग इन द रूम. अंजलि कमरे में नाच रही है. तो डांसिंग वह नाच रही है. तो ये क्या हो गया कुछ एक्शन कर रही है अंजलि मतलब वहाँ नाच रही है. तो इज डांसिंग इज वर्ड से हमें एक्शन का पता चल रहा है. अ गर्ल वाज रनिंग हार्ड. एक लड़की बड़ी मुश्किल से दौड़ रही है. अ गर्ल वाज रनिंग हार्ड मीन्स वहाँ एक लड़की जो है मुश्किल से दौड़ रही है. वी वेयर प्लेइंग हॉकी यस्टरडे. हम कल हॉकी खेल रहे हैं. द सन विल राइज इन द मॉर्निंग. सुबह सूरज उदय होगा. राइज मीन्स उदय. इन दिस सेंटेंस द वर्ब हैव टू वर्ड्स. तो इन सेंटेंस में टू वर्ब्स है. इज डांसिंग, वॉज रनिंग, वेयर प्लेइंग एंड विल राइज. इन देम द वर्ड शोविंग एक्शन आर कॉल्ड मेन वर्ब. तो इन वर्ड से हमें एक्शन का पता चल रहा है. मतलब ये जो वर्ड है तो एक्शन शो कर रहे हैं तो उन्हें मेन वर्ब कहा जाता है. दे आर डांसिंग, रनिंग, प्लेइंग एंड राइज रिस्पेक्टिवली.
तो ये जो मेन वर्ब है, तो वहाँ कौन से वर्ड है? डांसिंग, रनिंग, प्लेइंग एंड राइज। द वर्ड ईच, वॉज, वेयर एंड विल आर हेल्पिंग द मेन वर्ब। और इनको हेल्प करने में, एक्शन दिखाने के लिए जो हेल्प करते हैं, उन वर्ड को क्या क्या कहा जाता है? हेल्पिंग वर्ड। हेल्पिंग द मेन वर्ब टू एक्सप्रेसेस देयर मीनिंग रिस्पेक्टिवली, so they are called helping word. Some word can have even 3 or 4 words. For example, कुछ क्रिया शब्द 3 या 4 भी होते हैं, जैसे कि द गर्ल विल बी डांसिंग ऑन द स्टेज, we shall have been playing in the field. In these sentences, the helping verb are will be and shall have been, and the main verb are dancing and playing. तो यहाँ पे helping word कौन से है? will be, shall have been and main verb dancing and playing है. Read some action verb. चलो और भी कुछ action word को पढ़ लेते हैं. Drink, sit, dance, pull, drive, look, eat, run, love, push, learn, cook, swim, walk, laugh, clean, listen, cheat, divide, spend, jump, polish, hear, bark, stand, fly, buy, brush, see, cry. यहाँ क्या है? एक्शन वर्ब है. तो इन वर्ड से हमें एक्शन का पता चलता है, मतलब कुछ होने का पता चलता है. नेक्स्ट, टेंस ऑफ वर्ब मीन्स क्रिया के कुछ काल होते हैं, तो उन्हें देख लेते हैं. द वर्ब्स कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट टाइम्स. तो जो यहाँ जो वर्ब है अलग अलग समय में यूज किया जाता है, मतलब उपयोग किया जाता है. दे कैन शो द प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टाइम्स. दीज टाइम्स आर कॉल्ड टेंस. और वहाँ प्रेजेंट मीन्स वर्तमान काल, पास्ट मीन्स भूतकाल एंड फ्यूचर मीन्स भविष्य काल के समय को दिखाता है. तो इन समयों को क्या कहा जाता है? टेंस मीन्स काल कहा जाता है. By tense, we come to know whether something happens in the past or is happening now in the present or will happen in the future. Thus, there are 3 tense. तो हमें इन टेंस के कारण हमें वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल का पता चलता है. टेंसेस 3 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट प्रेजेंट, सेकेंड पास्ट एंड फ्यूचर टेंस. तो प्रेजेंट टेंस यहाँ टेंस का फर्स्ट फॉर्म होता है, पास्ट टेंस यहाँ टेंस का सेकेंड फॉर्म होता है एंड फ्यूचर टेंस यहाँ टेंस का थर्ड फॉर्म होता है. व्हेन समथिंग हैपन नाउ, इट इज इन द प्रेजेंट टेंस. फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल इज इन द बेड. सपना गोज टू स्कूल डेली. द 2 boys आर फाइटिंग विथ ईच अदर. ही हैज रिटन अ लेटर. तो इन वर्ड से इज, गोज, आर फाइटिंग, हैज राइटिंग, इन वर्ड से कुछ हो रहा है या कुछ घटना घट रही है या फिर क्रिया हो रही है, यहाँ पता चलता है. इन वर्ड से पता चलता है कि यह वर्ब है और यह वर्तमान समय है, मतलब अभी कुछ हो रहा है, यह हमें समझ में आता है. सेकेंड, व्हेन समथिंग हैपेंड इन द पास्ट, इट इज इन द पास्ट टेंस. जब कुछ घटनाएं घट जाती है यानी चले जाती है, तो उस समय को क्या कहा जाता है? पास्ट टेंस. फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज इन जेल. ही प्लेड टुगेदर विथ बॉल. द बॉयज वेयर डांसिंग ऑन द स्टेज. द बॉय हैड फॉलन इन टू द पिट. इट वॉज रनिंग येस्टरडे. तो वॉज, प्लेड, वेयर, डांसिंग, हैड फॉलन, वॉज रनिंग, इन वर्ड से हमें पता चलता है कि वहाँ घटना हो चुकी है, इसलिए उन्हें पास्ट टेंस कहा जाता है. तो इन एग्जाम्पल्स में वेयर और हैड यह हेल्पिंग वर्ड है, वॉज हेल्पिंग वर्ड है एंड डांसिंग, फॉलन, रनिंग यह मेन वर्ब है. थर्ड, व्हेन समथिंग विल हैपन इन द फ्यूचर, जो घटना भविष्य में घटने वाली है तो उसे फ्यूचर टेंस कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, द बॉय विल बी अ स्ट्रॉन्ग मैन सम डे. वी शैल कैरी अवर लैगिंग अवर सेल्फ.
यू विल हैव स्पोकन द ट्रूथ। तो यहाँ पर विल बी, शैल, वी हैव स्पोकन, यहाँ क्या है, फ्यूचर टेंस के बारे में वर्ड है, जिससे इन शब्दों से पता चलता है कि फ्यूचर में मतलब भविष्य काल में कुछ होने वाला है। इस लेसन को फिर से दोहराते हैं। तो हमने वर्ब के बारे में आज पढ़ा। तो वर्ब मीन्स क्या होता है, वर्ब वे वर्ड होते हैं जिसे हम किसी की एक्शन पहचानने में मदद करते हैं। एक्शन का पहचानने के लिए हमें जो वर्ड यूज़ करते हैं, हम जो जिस वर्ड का यूज़ करते हैं उसे वर्ब कहते हैं। तो वर्ब के टेंसेस होते हैं, तो 3 टाइप के टेंस होते हैं। तो यहाँ जो टेंस है तो डिफरेंट टाइप्स में यूज किया जाता है, और वह है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस यहाँ टेंस का 3rd फॉर्म होता है, पास्ट टेंस यहाँ टेंस का 2nd फॉर्म होता है, एंड प्रेजेंट टेंस यहाँ टेंस का 1st फॉर्म होता है। तो बच्चों, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड दिस चैप्टर। थैंक यू।